ब्रांच अकाउंटिंग से डर लगता है? वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद तुम ब्रांच अकाउंटिंग का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। वेलकम टू आरआरआर कॉमर्स पॉइंट। मैं हूँ रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग और उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। आज की वीडियो में हम ओनली थ्योरी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे। टॉपिक पहला है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग का मीनिंग। अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस दैट आर पार्ट ऑफ द सेम बिजनेस बट लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड आर कनेक्टेड टू द हेड ऑफिस। ब्रांचेस हैं जो वो बिजनेस की सेम बिजनेस करती हैं अपने हेड ऑफिस के रिलेटेड। जो बिजनेस उनका हेड ऑफिस करता है वही बिजनेस वो ब्रांचेस करती हैं, और वो जो ब्रांचेस की लोकेशन होती है वो बिजनेस मीन्स हेड ऑफिस के थोड़ी सी दूर दूर होती हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ। और ये ब्रांचेस हैं जो वो कनेक्टेड होती हैं अपने हेड ऑफिस के साथ। ब्रांचेस आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल लोकेशन। ब्रांचेस हैं जो वो जोग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होती हैं। ईच ब्रांच हैज़ इट्स ओन प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रांच अपना प्रॉफिट और लॉस खुद देखती हैं। सेपरेट अकाउंट ऑफ ऑल ब्रांचेस आर प्रिपेयर्ड। हेड ऑफिस में सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं उनकी सारी ब्रांचेस के रिलेटेड। ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। जो ब्रांचेस हैं वो अपना काम खुद करती हैं, डे टू डे वर्किंग्स खुद करती हैं, प्रॉफिट और लॉस खुद निकालती हैं, बट फिर भी वो जो पार्ट है वो लार्जर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, मीन्स वो अपने हेड ऑफिस का ही पार्ट रहती हैं। हेल्प्स टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच ब्रांच सेपरेटली। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें हर ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस है जो वो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट्स हैं जो वो हमें ईजिली पता लग जाती हैं। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स। टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ईच ब्रांच। हेड ऑफिस के बाद हमें ब्रांच अकाउंट में हमें हर ब्रांच की एफिशिएंसी है जो वो भी किस तरह वो काम करती है उसके बारे में हम अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टू कंप्लीट द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस है जो वो हमारा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स हर ब्रांच की अलग अलग फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में हमें आसानी रहती है। टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स। और हमारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हमारी अच्छे तरीके से पूरी हो जाती हैं। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रांच अकाउंटिंग के। ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के पक्का आते हैं। इस बार 2026 में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अकाउंट्स में ये बिल्कुल आया था इसका क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस हैं जो वो 2 टाइप में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट डिपेंडेंट, सेकंड इंडिपेंडेंट। दोनों ब्रांचेस हैं जो वो सब डिवाइडेड हैं अपने अकॉर्डिंग पार्ट में। फर्स्ट हम करेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस फॉर ऑल वर्किंग लाइक परचेज सेल एक्सेट्रा। डिपेंडेंट ब्रांच वो वाली ब्रांच होती हैं जो हेड ऑफिस मीन्स अपने मेन ऑफिस पर डिपेंडेंट होती है अपनी परचेज सेल कैश के लिए, एक्सपेंसेस को पे करने के लिए एक्सेट्रा। इसमें सब टाइप्स हैं। फर्स्ट डेटर सिस्टम, सेकंड है फाइनल अकाउंट, थर्ड है हमारा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, फोर्थ है हमारा होलसेल ब्रांच सिस्टम। इसमें से डिपेंडेंट ब्रांच में से हमारा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम जो थर्ड वाला पॉइंट है उसकी सब टाइप है, और उसकी फर्स्ट टाइप डेटर सिस्टम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट सब टाइप है, सेकेंड टाइप है इसकी इंडिपेंडेंट ब्रांच, नॉट डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो वाली ब्रांच होती है जो अपने हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो वर्क करती है इंडिपेंडेंटली, खुद ही अपने सारे एक्सपेंसेस परचेज सेल खुद ही करती है। इसमें सब टाइप है हमारी होम ब्रांचेस, सेकंड है हमारी फॉरेन ब्रांचेस। ब्रांचेस को हम ब्रीफली पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इनके रिलेटेड मैं अलग अलग वीडियो डालूंगी, आप उसमें इसका क्वेश्चन भी समझ में आएगा आपको और इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। पहले हम डिपेंडेंट ब्रांच का एक पॉइंट देखेंगे, फिर हम इंडिपेंडेंट का एक पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट है हमारा डिपेंडेंट ब्रांच का फर्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट कीप इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट। डिपेंडेंट ब्रांच है जो वो अपनी ओन मीन्स भी खुद की बुक्स नहीं रखती है अकाउंट्स की, मीन्स भी खुद का हिसाब किताब नहीं रखती है, उसका जो हिसाब किताब रखता है वो हेड ऑफिस ही रखता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच इट मेंटेन्स इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये अपना खुद का हिसाब किताब रखती है, मीन्स अकाउंट्स की बुक्स को खुद बनाती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इट इज़ नॉट अलाउड टू मेक परचेज जनरली ऑल गुड्स आर सप्लाइड बाय हेड ऑफिस। यहाँ पर जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो खुद परचेज नहीं करती, उसको जो सारी गुड्स की सप्लाई होती है वो उसका हेड ऑफिस करता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच बिसाइड्स रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस इट्स मेक्स इट्स ओन परचेजेस। इंडिपेंडेंट ब्रांच में भी हेड ऑफिस है जो वो गुड्स की सप्लाई करता है, बट ये अपनी खुद की परचेजेस भी कर सकती है, इसको अलाउ है।
थर्ड पॉइंट देखें, इट इज़ ऑफ स्मॉल साइज। डिपेंडेंट ब्रांच होती हैं जो वो स्मॉल साइज़ की होती हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस के मीन्स भी ब्रांच होती है ये। इंडिपेंडेंट ब्रांच ये अपने इट्स ऑफ लार्ज साइज मीन्स ये अपने लार्ज बिजनेस के साइज़ की होती हैं और इनमें हमारा जो वर्क होता है वो लार्ज बेसिस पर किया जाता है। फोर्थ है हमारा, इट ओपन्स बैंक अकाउंट इन दिस नेम ऑफ हेड ऑफिस। डिपेंडेंट ब्रांच का जो बैंक अकाउंट ओपन किया होता है वो उनका नेम किसके ऊपर हुआ होता है, हेड ऑफिस के ऊपर हुआ होता है। बट इंडिपेंडेंट ब्रांच का उनके खुद के नेम पर उनका बैंक अकाउंट है जो वो ओपन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इट्स बुक्स आर प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस टू नो द रिजल्ट ऑफ इट्स वर्किंग। जो इसकी बुक्स हैं मीन्स जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हेड ऑफिस बनाता है ताकि इसकी वर्किंग देख सके भी अच्छी हो रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, इंडिपेंडेंट ब्रांच इट प्रिपेयर्स इट्स ओन ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। इंडिपेंडेंट ब्रांच अपने खुद के ट्रायल बैलेंस बनाता है और फाइनल अकाउंट्स भी खुद का ही बनाता है। नेक्स्ट है हमारा, कैश कलेक्टेड इज एथर डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट और रिमिटेड टू हेड ऑफिस। यहाँ पर डिपेंडेंट ब्रांच में जितना भी हमारा कैश हमें रिसीव होता है या फिर हमें प्रॉफिट होता है या फिर हमारे पास कैश पड़ा होता है वो डे टू डे मीन्स हर रोज़ दिन शाम को या फिर जब बिजनेस को बंद करना होता है तब हेड ऑफिस को है जो वो डिपॉजिट किया जाता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में इट डिपॉजिट्स मनी इट्स ओन बैंक अकाउंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच अपनी मनी है जो वो अपने बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट करता है एंड मे रिमिट इट टू हेड ऑफिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम है जो वो हेड ऑफिस को डिलीवर कर देता है। लास्ट पॉइंट है हमारा डिपेंडेंट ब्रांच का, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस फॉर ऑल वर्किंग्स। ये अपने हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट होती है अपनी सारी वर्किंग्स के लिए। इंडिपेंडेंट ब्रांच इट इज़ नॉट डिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं होती, ये खुद ही अपने सारे वर्क हैं जो वो करती है। यहाँ तक हमारा लास्ट टॉपिक था ये हमारी आज की वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डेटर सिस्टम और उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे और आपको उसके बारे में सारा कुछ पता लग जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसके लेजर अकाउंट्स बनते हैं। लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को RRR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।